गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड चल रहा है, प्रथम खंड, और आज है 13वां अध्याय, पूतना का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रतिभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बार बार लाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत्त हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असह्य पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए घर से बाहर निकली। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से 7 लोक और 7 पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोश लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ था, आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जमुआई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उसे उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गईं। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधिपूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियाँ बोली, मेरे लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान बैकुंठ कंठ की, श्वेत द्वीप के स्वामी दोनों कानों की रक्षा करें। यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की रक्षा करें। भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की रक्षा करें। दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की रक्षा करें और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कलावतार शनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वाराह तेरे भाल देश की रक्षा करें तथा नारद दोनों भ्रूलताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी की रक्षा करें और दत्तात्रेय तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की रक्षा करें और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। प्रथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की रक्षा करें और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह्य देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरे दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की रक्षा करें और बुद्ध देव तेरी पिंडियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। यह सब की रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। श्री गोप्यः ऊचु, श्री कृष्ण ते शिरः पातु
वैकुण्ठः कण्ठमेव हि श्वेतद्वीपपतिः कर्णो नासिकां यज्ञरूपधृक् नृसिंहो नेत्रयुग्मं च जिह्वां दशरथ आत्मजः अधरावतात्ते तु नरनारायणावृषि कपोलौ पान्तु ते साक्षात् सनकाद्याः कलाहरेः भालं ते श्वेतवाराहो नारदो भ्रूलतेवतु चिबुकं कपिलः पातु दत्तात्रेय उरोवतु स्कन्धौ द्वावृषभः पातु करौ मत्स्यः प्रपातु ते दोर्दण्डं सततं रक्षेत् पृथुः प्रथुलविक्रमः उदरं कमठः पातु नाभिं धन्वन्तरिश्च ते मोहिनी गुह्यदेशं च कटिते वामनोऽवतु पृष्ठं परशुरामश्च तवोरुवादरायणः बलो जानुद्वयं पातु जङ्घे बुद्धः प्रपातु ते पादौ पातु सगुल्फौ च कल्कि धर्मपतिः प्रभु सर्वरक्षाकरं देव्यं श्रीकृष्णकवचं परम् इदं भगवता दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ब्रह्मणा सम्भवे दत्तं शम्भुर्दुर्वाससे ददौ दुर्वासाः श्रीयशोमत्यै प्रादाच्च श्रीनन्दमन्दिरे अनेन रक्षां कृत्वास्ये गोपीभिः श्रीयशोमती पाययित्वा स्तनं दानं विप्रेभ्यः प्रददौ महत्। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलास्त्र ने पूछा देवर से, यह बालघातनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा इसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी कहते हैं, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दे दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतना उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए तो इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।